चलिए, सो थोड़ा सा शुरू का जो है वो बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि ये जो है पहले तो आप लोगों को फील्ड्स ही समझनी है, ठीक है। थोड़ा सा ओ लेवलिश कंटेंट है, थोड़ा सा पुरानी चीजें हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 3 मार्क्स जो है वो आप आराम से गेन कर सकते हो अगर आपको फील्ड लाइन सही तरह से बनानी आती है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म की डिस्कशन सबसे पहले शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड से, सही है। सो जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में पढ़ा था, तो उसमें चार्ज को ले आओ उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको फोर्स लगती है। सिमिलरली जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड में मास को ले आओ तो उसको एक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड्स में भी किसी ऐसी चीज को ले आओ, उसको फोर्स लगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो समझना और वो पता होना जो है वो बहुत जरूरी है। किसी का माइक खुला हुआ है। अच्छा, ना मैग्नेटिक फील्ड्स, they are a region or space where क्या चीज, a current carrying conductor or a moving charge ठीक है, perpendicular to the field, perpendicular to the field where a current carrying conductor or moving charge perpendicular to the field or a permanent magnet or a magnetic material experiences a force, ठीक है। क्या हमें इतनी लंबी डेफिनेशन लिखनी होगी? जी नहीं, आपको इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं लिखनी होगी। इनमें से अगर आप ये लिख के आ जाओ कि इट इज अ रीजन और स्पेस वेयर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, सही है बिल्कुल। ये लिख के आ जाओ रीजन और स्पेस वेयर अ मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो भी सही है। परमानेंट मैग्नेट का लिख के आ जाओ रीजन स्पेस वेयर अ परमानेंट मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, या एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल नहीं लिख के आना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। परमानेंट मैग्नेट, मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर फील्ड या करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर फील्ड, इन तीनों चीजों में से कुछ भी लेके आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो मार्क आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं इस डिस्कशन पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनानी कैसे होती हैं और कैसे कैसे हमें इसको क्या देखना है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड इसमें जो है वो आपके पास दो पोल्स हैं एंड यू हैव नॉर्थ एंड साउथ। डज एनीवन नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ बनती है, साउथ टू नॉर्थ बनती है? दे आर मेड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यू विल बी मेकिंग देम नॉर्थ टू साउथ एंड अब इसमें जो है वो कुछ चीजों का जो है वो ध्यान रखना है, कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो दे विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऐसे, मतलब ये नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होगी, एक काम करते हैं, हाँ दूसरी बात ये होगी कि जो फील्ड दूर होती जाती है मैग्नेट से वो कमजोर होती जाती है, ठीक है। सो ये जो फील्ड लाइंस आप जो बनाएंगे जो और दूर होंगी वो कमजोर होंगी। किसी को ये याद है कि कमजोर फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हैं? हमने ये ग्रेविटेशनल फील्ड में भी डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था। एक यूनिफॉर्म चीज को, अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड को कमजोर दिखाना था तो उसको कैसे दिखा देते? यस, डिस्टेंस ज्यादा दिखाओगे तो जो फील्ड लाइंस बनाओगे दूर वाली वो कम स्ट्रांग होती हैं, दे आर लेस स्ट्रांग, सो यू विल ड्रॉ देम फर्दर अपार्ट, ठीक है। सो दिस शुड बी फर्दर अपार्ट, इस तरीके से आएगी। एंड देन सिमिलरली लाइक दैट कि मैं बहुत दूर बना रहा हूं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं एंड लेट्स ड्रॉ सबसे पहले तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मेरी ड्राइंग कोई खास नहीं है, सो पार्डन फॉर दैट। फिर जैसे जैसे दूर लेके जाते रहोगे तो यू विल हैव टू ड्रॉ इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस, सही है। और फिर ये वाला जो है वो आपको बाकायदा बहुत ज्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा।
मतलब क्या है इस बात का, इफ देयर फर्दर पार्ट सो दे विल बी लेस इन नंबर 2, यस ऑब्वियसली वजिया। लेकिन अगर आप ये बना देते कि आप ये इसके साथ मिला के जो डिस्टेंस था वही बना रहे हो तो वो गलत जाएगा। यू नीड टू शो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था वो क्या था, वो कम था। देन दिस डिस्टेंस इज लार्जर, या इसको इस तरह समझो, इसको इस तरह समझो, ये वाला डिस्टेंस लार्जर बनाओगे इससे, एंड देन ये वाला डिस्टेंस इससे भी लार्जर बनाओ। यू नीड टू ड्रॉ फील्ड लाइंस दैट आर गोइंग फर्दर, मतलब दूर जाते हुए दे आर गेटिंग फर्दर अपार्ट। ठीक है, सो फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है, या मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ड्रॉ greater spaced lines. Why is that? As magnetic field gets weak, further from the magnet. ठीक है जी, सो इस चीज को जो है वो आपने ध्यान में रखना है। और बाकी एटलीस्ट 3 लाइनें बना के आएंगे, एटलीस्ट 3 लाइनें नहीं बना के आएंगे मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 3 लाइनें बना के आए और दोनों डायरेक्शन पे 3-3 लाइनें बना के आए। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन बना के आ गए, तो उसका भी जो है वो हम ख्याल रखेंगे। इसको एक काम करते हैं, लेट्स फ्लिप दिस, एंड ये इस तरीके से आ जाएगा, एंड दिस इज योर डायग्राम। ठीक है जी, सो समथिंग लाइक दिस, सही है। एंड बाकी तो जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता होगा कि अगर 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 ना कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं जरा लिखता जाऊं। ये चीजें जो है ना पढ़नी तो पढ़ेंगी पढ़ेंगी। यू नो दैट लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल, सही है। अच्छा जी, लाइक पोल्स रिपेल, सो मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अगर नॉर्थ और नॉर्थ साथ रख दोगे, इफ यू पुट अ नॉर्थ एंड अ नॉर्थ टुगेदर, सो यू आर एक्सपेक्टिंग बीच में क्या, यू आर एक्सपेक्टिंग बीच में एक नल पॉइंट। ठीक है जी, सो आपकी नॉर्थ से लाइंस बाहर निकलती हैं, सो ये यूं यूं बाहर निकल रही होंगी, राइट, समथिंग लाइक दिस। इधर से भी बाहर निकल रही होंगी यूं यूं यूं, और बीच में आ रहा होगा एक नल पॉइंट। ठीक है, मेक श्योर यू ड्रॉ दी एरोज प्रॉपर्ली, सारे आपने एरोज बनाने होंगे। ठीक है, एरोज में मिस्टेक्स नहीं करनी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर इसका बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। अगर यही जो है वो 2 साउथ पोल्स होते, इफ दीज वर 2 साउथ पोल्स, तो आप कैसे बनाते? आप इसको बनाते ये साउथ, ये साउथ एंड ये जो सारी लाइन, ये जो सारे एरोज हैं वो सारे बनते ऑपोजिट। ठीक है जी, सो दे वुड बी ऑल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स। ठीक है जी, और ये बात भी आ रही है, दीज आर ऑल इनवर्ड्स। एंड सिमिलरली अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता, तो आप क्या करते? आप उसके बीच में यू विल नेवर बी ड्रॉइंग एनी नल पॉइंट या कुछ भी। आप लोगों को जैसे पता है भाई, जो जब उनकी फील्ड लाइंस मिल जानी है तो वैसे ही मिलेंगी और कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। एक लाइन सीधी बना दें बीच में, ठीक है जी, और फिर दूर जो जा रही है लाइंस उनको, क्योंकि हमें वीकर दिखाना है, तो थोड़ी सी डिस्टेंसेस उसमें बढ़ाती जाए। एंड मेक श्योर कीजिएगा किस बात का? मेक श्योर इस बात का कीजिएगा कि जो है वो सारी नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, एंड देन यू कैन ड्रॉ मोर लाइंस, आपकी जैसी मर्जी हो, आपका जैसा दिल हो आप बना सकते हो। ठीक है, बट एटलीस्ट मेक श्योर इट्स अ मीनिंगफुल डायग्राम। ठीक है, उसमें जो है वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एटलीस्ट इतनी लाइनें तो बना के आए कि एग्जामिनर को वाजी हो जाए बात। ठीक है, ये नहीं अपना जो है वो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करके ऐसे ही बना के आ गया डायग्राम, तो उसमें फिर एग्जामिनर भी आपको मार्क्स नहीं देगा। सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये भी हमें सब पता है, ये सारा ओ लेवल कॉन्टेक्ट था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ नई चीजों पे। कुछ नई चीजें क्या है, बाकी तो मैंने आप लोगों को बता दिया फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। नई चीजें ये हैं कि मैग्नेट के अंदर ये होता है कि यू हैव फील्ड लाइंस ऐसी। सो कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं फील्ड लाइंस ऐसी बना रहा हूं सो इसका मतलब क्या है? When did I draw parallel straight lines?
Uniform. Very good, Shazib. So inside of a permanent magnet, the magnetic field is uniform. Inside of the magnet, the magnetic field is uniform. और दूसरी बात ये, inside of the magnet, magnetic field जाती है south to north. तो दो डिफरेंट कहानियां, एक मैग्नेट से बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है जी, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। और मैग्नेट के अंदर क्या होती है, मैग्नेट के अंदर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो इनसाइड मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट्स साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी। अच्छा जी, pretty much it for as what you need to know about the क्या कहते हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। ये फील्ड लाइंस की ये मेनली डिस्कशन है अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर। इसके अक्सर जो है वो 3 मार्क्स से सवाल आ जाते हैं, सो यू गाइस शुड नो हाउ टू सॉल्व ऑल ऑफ इट। अच्छा, अब चलते हैं जरा अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ग्रेविटेशनल फील्ड थी, दोनों में यह था कि यू हैड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसमें भी यू हैव ए kind of strength that is known as the magnetic field strength. Magnetic field strength. और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है B, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज इट डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, 2 डिफरेंट चीजों से ये डिफाइन की जाती है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ ये क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखवाई थी, मुझे पूरा यकीन है किसी ने इस पे गौर नहीं किया होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत स्पेशल काइंड ऑफ फील्ड है, ठीक है। वो हर चीज पे नहीं लगती, और जिस चीजों पे लगती भी है ना उस पे भी इसको एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, ठीक है। वो ऐसी कभी भी अप्लाई नहीं होती, सही है। सो इट इज अ रीजन और स्पेस वेयर ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। कंडक्टर कैसा होना चाहिए, सिर्फ कंडक्टर नहीं पड़ा हुआ, एक कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें से करंट जा रहा हो। फिर दूसरी कंडीशन ये है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द फील्ड। हम इसको डिस्कस करेंगे ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि आप जो है आपके पास एक स्टेशनरी चार्ज नहीं होगा, यू नीड टू हैव ए मूविंग चार्ज। इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो भाई हमने ये देखा, हमने जब एक नॉर्थ पोल, वी सॉ दिस कि जब हमने एक नॉर्थ पोल के बीच में एंड फॉर एग्जांपल एक साउथ पोल के बीच में वी प्लेस्ड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। So we had a north pole and a south pole, और हमने जो है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूं इसके बीच में डाल दिया था। You all know the magnetic field lines will be made from north to south, ये सबको पता है। I am just going to copy paste these जल्दी। सो हमें यह पता चला कि इस वायर पे एक फोर्स एक्ट करेगी, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी ये भी मैं बताऊंगा, कैसे एक्ट कर रही थी क्या नहीं, वो सब चीजें निकालेंगे हम। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को पहचाना, वो इस तरीके से पहचाना कि जब इसमें एक ऐसी तार डाल दो और उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा हो तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। लेकिन जैसे ही इसमें से एक करंट पास करना शुरू कर दो तो देन ये इसको उठा के बाहर फेंक देती है, ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन या रिवर्ड डायरेक्शन किसी भी तरह करके किसी तरह एक फोर्स लगाती है और बाहर फेंकती है। सो वी नो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से, यू नीड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, दैट शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए है जो है क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो यू मस्ट हैव ए करंट दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें पता चली वो होती है। एंड इसी तरीके से हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ
ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 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 आपने जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर डाल दिया है परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग per unit current per unit length placed perpendicular in the magnetic field. So B will equals to F over IL. This is the definition, this is the mathematical formula for B. ठीक है, बहरहाल हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम इसको याद ऐसे रखेंगे because it is much more easier to remember like this. We will remember this as BIL. The force will equals to BIL where B is the magnetic field strength. ठीक है, B is the magnetic field strength. हम जो है वो इस फॉर्मूला को इस तरीके से याद रखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये बहुत ज्यादा आसान है इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और चीज पे कि भाई जब ये हो रहा था तो हमने इसमें यही किया, वी पुट फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इधर डाला तो हमें बच रहा है इसको कुछ भी नहीं हो रहा, उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो क्यों नहीं होता? बिकॉज ये कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट? चार्ज को अगर ऐसे ही डाल दोगे तो क्या है, वो एक स्टेशनरी चार्ज है। करंट क्या था? करंट वाज द फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा ही था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट वाज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऐसी स्टेशनरी रख दूंगा इसमें तो वो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चार्ज को करंट प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड दैट चार्ज टू बी ए मूविंग चार्ज। कोई स्टेशनरी चार्ज उठा के मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई चीज नहीं कर पाएगी, उसको कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो चार्ज हिलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वो चार्ज मूव करना शुरू कर जाएगा, देन इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ करंट। और अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तब उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन जो है वो क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एक काम जरा कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? इधर जो है वो इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है B विल इक्वल्स टू F अपॉन Q। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, मूविंग परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है अगर हमने इसको अगर याद रखना है तो याद रखने का आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिमेंबर दिस एज फोर्स विल इक्वल्स टू BQV। ठीक है जी, सो फोर्स इक्वल्स टू BQV, इस तरीके से याद रखेंगे तो दैट इज मच मोर बेटर। अब जो है मैंने आपको आपके कोर्स के सबसे पहले दो फॉर्मूलाज जो है वो पढ़ा दिए हैं कि एक मूविंग चार्ज पे फोर्स कैसे निकलेगी इन मैग्नेटिक फील्ड। वो फॉर्मूला ये है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये पहला फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत सारे हैं और उनको याद रखना जो है वो मुश्किल है, बट ये दो जो है ये तो आपको लाजिमन याद रखने हैं। बाद वाली जो दो तीन चीजें हैं वो शायद आपको इतनी ज्यादा याद ना रखनी पड़े। यहां तक सबको बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई चीज सबको ये समझ आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन कैसी है? सही है नहीं? और ये जो चीज है इट इज मेजर्ड इन टेस्ला। ठीक है, इट इज measured in Tesla. Tesla was, by the way, my favorite scientist. Was नहीं, is my favorite scientist. Nikola Tesla. ये उसके क्यू चार्ज है ऑब्वियसली। यस, हमारे पर यूनिट चार्ज है तो मैंने क्यू को क्या बोला? मैंने क्यू को चार्ज बोला। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि अगर 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 आपका जो करंट कैरियंग कंडक्टर है वो हकीकत में राइट एंगल पे नहीं है, हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है इट इज डिविएटेड एट व्हाट्स द यूनिट ऑफ टासा? टास्ला नहीं है, टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला। ठीक है, और यूनिट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही यूनिट है टेस्ला, यानी बी को टेस्ला में मेजर करते हैं। ठीक है ना, मतलब बी का यूनिट टेस्ला, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम, बी का यूनिट टेस्ला। टेस्ला इज टी, टेस्ला इज टी। वेरी गुड, ये चीजें भी मैं बताता चलूं। चलो हम बताते हैं, लेकिन वैसे भी सारी चीजें क्लियर हो जानी है। टेस्ला टी है। ठीक है जी, टेस्ला इज टी। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो राइट एंगल पे नहीं पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ है किसी और एंगल पे।
और वो एंगल मैं आपको दे रहा हूं विद दी हॉरिजॉन्टल, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है, लेट्स टेक, एक सेकंड मतलब, सो इफ आई गिव यू द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं, आई हैव टू गिव यू द एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है। सो मैं आपको ये एंगल दे रहा हूं विच इज विद, इट इज मेकिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 30 डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल, या थीटा बोलते हैं, ठीक है। इफ दिस इज थीटा, तो अब अगर आपको इस पे फोर्स निकालनी हो, इस पे तो आपको पता है इस पे फोर्स कैसे निकलेगी, इस पे तो फोर्स आराम से निकल आएगी, F इक्वल्स टू BIL, सिंपल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। लेकिन इसका जरा मसला है, ये जो लेंथ L है, अच्छा ये L भी क्या है ये भी जरा समझ लो, ये नहीं पूरे उसकी L ले लोगे, ठीक है, यू विल नॉट टेक दी होल L, यू विल टेक दिस लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, ठीक है, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है सिर्फ वो लोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जितनी लेंथ पड़ी हुई है वो नहीं लोगे, अक्सर वो बेशतर एग्जामिनर्स में कंफ्यूज नहीं करें, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है भी नहीं। अच्छा, अब अगर इधर आ जाती हैं तो अब इसकी जो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है वो ये पड़ी है, ठीक है जी, इट्स समथिंग लाइक दिस। अब अगर आपको इसमें फोर्स निकालनी हो तो फोर्स विल नो लॉन्गर बी इक्वल्स टू BIL, ऐसा क्यों, बिकॉज L को होना है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इस लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर दैट इज दी परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, ठीक है। और अगर आप रेजोल्यूशन करोगे तो रेजोल्यूशन करके आपको यह पता चलेगा कि ये दो हिस्सों में रिजॉल्व होगा। लेंथ जो ये चल रही थी, ये जो लेंथ थी इसको मैंने रिजॉल्व किया इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ये वाली ऑपोजिट है, सो दिस बिकम्स L sin थीटा, ठीक है, मैं थोड़ा सा फैट कर दूं, L sin थीटा, एंड ये वाली क्या बन जाती है, ये वाली बन जाती है L cos थीटा। ना जो लेंथ या जो मूविंग चार्ज आपकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्टिकल थी या इस तरीके से पॉइंट कर रही है, तो जो भी लेंथ है या जो भी करंट है जो इसी के डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, नो फोर्स ड्यू टू दिस। एंड आपको जो फोर्स निकालनी होगी वो आप कैसे निकालोगे, वो फोर्स निकलेगी, अब आपको L को रिजॉल्व करना पड़ा, उसका साइन थीटा निकालना पड़ा, तो आपका नया फॉर्मूला हो गया BIL साइन थीटा। if एंगल पे डिविएटेड है साइन, इफ देयर इज एन एंगल ऑफ थीटा, साइन थीटा पे डिविएटेड, सॉरी एंगल थीटा पे डिविएटेड है, तो 99% ऑफ द केस सिनेरियोज में ये है कि हमेशा ये L साइन थीटा के थ्रू रिजॉल्व होता है। लेकिन प्लीज मुझे मिसकोट नहीं कीजिएगा, हो सकता है L cos थीटा से भी करना पड़ जाए, ठीक है। सो डू गो ओवर द एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेहनत करके एक दफा रिजॉल्व करके लाजमी देख लेना कि साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 99.99% साइन थीटा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कोई सवाल ऐसा आया वो हो जो cos थीटा के थ्रू कर रहा हो, ठीक है। सो अपनी मर्जी से नहीं हमेशा साइन थीटा लेना, रिजॉल्व करके देखना, हमेशा डायग्राम दी भी हो, ठीक है, इसका कोई सवाल ऐसे नहीं आया जो डायग्राम के बगैर था, सही है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग ये चीज करो। सबको बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, सो अगर ये बात समझ में आ रही है तो जरा मेरे प्यारे बच्चों, कैन वी डू दिस क्वेश्चन? A uniform magnetic field has constant flux density B. A straight wire of fixed length carries a current I at an angle theta to the magnetic field as shown in figure 6.1. ठीक है, सो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब क्या मसला है, अब मैग्नेटिक फील्ड मुड़ी हुई है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड मुड़ी हुई है। अच्छा, द करंट I in the wire is changed keeping the angle theta constant. On figure 6.2 sketch a graph to show the variation with current I of the force on the wire, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नए लफ्ज आपको इधर मिले होंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग समझ में गए हैं क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट ऑन ए करंट कैरियर इज कांस्टेंट, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, बात मतलब ये हुआ। अच्छा, फिर ये एक नया लफ्ज आया है फ्लक्स डेंसिटी। भाई ये फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ये फ्लक्स डेंसिटी वही फील्ड स्ट्रेंथ ही है,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जी हुईएगा, ये मैं अभी बता भी रहा हूं, वहां पे क्लियर भी करता रहूंगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अक्सर और बेशतर ये लफ्ज मिलेगा फ्लक्स डेंसिटी वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। और कोई चीज आप लोग कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सही है। सो इट हैज अ कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी बी, बी से क्लियर हो गया, बी जो था वो ये था, और ये इस तरीके से है। दे आर आस्किंग यू कि अगर हम सिर्फ करंट आई चेंज करें और एंगल को कांस्टेंट रखें, तो कैन यू टेल अस फोर्स और करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला मान रहे हो, सो इट इज एफ इक्वल्स टू बी आई एल, और अगर एंगल पे डिवाइडेड है तो साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी मेरे बच्चों, दिस इज द सेम थिंग एज एएस वाली चीज जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, ठीक है। जिनको नहीं पता या याद नहीं है वो इसमें से देखें। बी क्या है, बी इज अ कांस्टेंट। आई वेरी कर रहा है तो मैं आई को नहीं बोलूंगा, वेरी गुड हफ्सा, ठीक है। साइन थेटा, थेटा भी क्योंकि कांस्टेंट है तो साइन थेटा भी कांस्टेंट हो गया। लेंथ कांस्टेंट है, हाँ, जो लेंथ उसमें होगी वो भी कांस्टेंट है, तो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो कैन आई से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड देन इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ था स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन, जैसा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ। सबको याद आ रही है चीजें, सबको समझ में आ रही है। जो y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अगर मैंने प्रूव कर दिया फोर्स और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे बन गया। कोई प्रॉब्लम, अब कोई कंफ्यूजन। और जिन लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। अब ये वाला आंसर देख लेते हैं। द एंगल थीटा बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ वेरिड, ठीक है। एंगल थीटा बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ वेरिड, कीपिंग द करंट आई कांस्टेंट। On figure 6.3, sketch a graph to show the variation with angle theta of the force on the wire. So अभी ये फॉर्मूला वही है, F equals to BIL sin theta. सो अब करंट कांस्टेंट है, थीटा वैरी किया जा रहा है, एफ और थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा मेरे बच्चों, अब देखो करंट आई कांस्टेंट है, लेंथ एल कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट नहीं है। अगर एंगल कांस्टेंट नहीं है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, यानी फोर्स का ग्राफ, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ सबको याद है, साइन थीटा का ग्राफ था 0 से 90 यूं जाता था, याद है। साइन थीटा का ग्राफ इट वाज लाइक दिस, 90 था, ये 0 था, ये 180 था, ये 270 था और ये 360 था, याद है सबको। सो इट शुड बी अ साइन का कर्व, 0 to 90 वाला हिस्सा मैंने जो है वो यू बना दिया। हाउ बी इज कांस्टेंट, बी तो शुरू में ही कौन, बी तो कब से कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है। एमन मैंने क्या, मैंने ये नहीं बोला था ग्राफ को याद नहीं, मैंने बोला था, मैंने ग्राफ याद नहीं, मैंने बोला था डिफरेंशिएशन याद नहीं रखनी, डोंट मिसकोट मी। मैंने ग्राफ याद रखने का बोला है मैंने कहा था मैं ग्राफ दोबारा नहीं करवाऊंगा। नहीं कशिश, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वेरिंग, इट हैज अ कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, बी इज नॉट वेरिंग, ठीक है, बी इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कहां बोला है, कहां बोला है, नहीं बोला मेरा बच्चा, कहीं नहीं बोला। 2k, the angle theta between the wire and the magnetic field is now varied, the current I is kept constant। कहां लिखा हुआ है, बी तो कुछ भी नहीं बोला हुआ, is now varied। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ। द एंगल थीटा बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट नाउ वेरिड, एंगल थीटा बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो थीटा था इन दोनों के बीच में ये वेरी हो रहा है, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बी है, इट्स नॉट बीइंग वेरिड, ठीक है। ये इंग्लिश इंग्लिश की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा दूसरी बात ये, थोड़ा सा और अगर इसको टेक्निकली समझ लोगे, भाई सबको ये पता है, सबको ये पता है कि अगर 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 आप जो है वो ये करो इसके साथ काम, कि आप तार को उठा के ये एंगल 0 डिग्री अगर करना है, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपने वायर जो है वो यूं रख दी,
अब दिस वायर इज नॉट परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें फोर्स जीरो होनी चाहिए। दिखाया कि नहीं दिखाया हमने? जब परपेंडिकुलर नहीं है तो फोर्स जीरो होनी चाहिए। और जैसे जैसे परपेंडिकुलर करते जाओगे, यानी परपेंडिकुलर कहीं इधर आएगा, इस तरीके से आएगा जहां पे आपके पास ये परपेंडिकुलर बन रहा होगा, तब आपको एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपनी एफ की। तो आप देख रहे हो जीरो मैंने दिखाया जब मेरा बिल्कुल पैरेलल था, और जब परपेंडिकुलर हो गया बिल्कुल, मैंने उसको मैक्सिमम पे ले लिया। ठीक है सबको, अब बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अच्छा जी, अच्छा बिफोर वी मूव ऑनवर्ड्स एक और बात हम जरा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर जस्ट योर वायर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर योर चार्जेस। ठीक है, तो अगर आपके पास एक चार्ज होगा, ठीक है, ताकि वो भी हम सब चीजें डिस्कस करते जाए साथ साथ। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होता, ये चार्ज होता, तो लेट सपोज दिस इज अ, लेट्स से दिस इज अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू का एक चार्ज जा रहा है, तो आप कैसे करते? आप सीधा सीधा बी क्यू बी लगा देते। ठीक है, द फोर्स कैन बी गिवन बाय बी क्यू वी। ठीक है, अब उसमें ऑब्वियसली ये लेंथ वगैरह आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप सब हटा दें, लेंथ हमें नहीं चाहिए है, और ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये प्लस क्यू है विच इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है, तो इस पे फोर्स बी क्यू वी से निकाली जा सकती है। अगर इसी को टेढ़ा कर दोगे, अगर इसी चीज को टेढ़ा कर दोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वेलोसिटी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा कौन सी चीज कब रिजॉल्व होगी। सही है, एंड हकीकत में ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, असल में फॉर्मूला यही है, बी आई एल साइन थीटा। सिर्फ ये होता है जब परपेंडिकुलर होता है तो यू ऑल नो साइन थीटा जो है वो साइन 90 इज अ 1। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दैट इन योर कैलकुलेटर, जिसको नहीं पता साइन 90 डालोगे तो वो आता है 1, तभी ये फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू बी आई एल बन जाता है। ठीक है, दो अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। उसको ये याद रखना चाहते हो याद रखो, वो रखना चाहते हो, लेकिन ये बहुत आसान है, याद रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो इफ दिस इज टेढ़ा एट एन एंगल, लेट्स से थीटा, सो आपको वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, साइन थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट मी सी, हाँ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन, डिफाइन द टेस्ला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये सोच लेना है कि मैं टेस्ला को जरा डिफाइन करने कैसे जा रहा हूं। ठीक है, दे हैव नॉट आस्क्ड यू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो आप ये डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे। आप सभी को याद होगा कि मैंने जो हूं वो, टेस्ला इज नॉट अ साइन, ये नहीं है। आप लोगों को सबको याद होगा मैंने सर्कुलर मोशन में डिफाइन द रेडियन करके एक सवाल पढ़ाया था, एक बताया था। द रेडियन क्या था? जब आपका एंगल जो है वो 1 रेडियन होता है, तो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट वर्बो। तो इसमें भी आपको जब आप ये द लिखने जा रहे हो, जब ये द टेस्ला लिखने जाओगे, तो आपको हर चीज एक एक कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नई वजह ये नहीं कि नहीं आएंगे हम। सो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखने जाओगे, सो लेट्स टेक दिस, बी इक्वल्स टू एफ ओवर आई एल, बी इक्वल्स टू एफ ओवर आई एल। याद करो मैंने सर्कुलर मोशन क्या पढ़ाया था? द रेडियन क्या था? व्हेन द रेडियन इज 1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जब ये बोल रहे हैं द टेस्ला, तो ये बेसिकली बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली 1 टेस्ला है। 1 टेस्ला कब होगी? 1 टेस्ला तब होगी व्हेन देयर इज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on a current carrying conductor that is carrying a current of 1 ampere, and that it has a length of 1 meter in the magnetic field and placed perpendicular in the magnetic field. ठीक है, सो जब द का लफ्ज आ जाए, जब ये आ जाए और ये आपको ये यूनिट पूछने लग जाए, तो आपने एक चीज का बताना है। ठीक है, ये नहीं बताएंगे इवन इफ आपकी डेफिनेशन सही हो, 110% सही हो, यहाँ पे जीरो मिलने वाला है। सो हाउ विल वी राइट दिस? द टेस्ला is the force, नहीं, the Tesla the Tesla is defined as a force of 1 Newton acting on a current carrying conductor placed perpendicular, देखो perpendicular वाली कंडीशन तो हमेशा ही है, perpendicular in
a magnetic field carrying a current of 1 amperes, और हम ये 1 मीटर का इधर ठूसने की कोशिश करते हैं. The Tesla is defined as a force of 1 Newton acting on a current carrying conductor placed perpendicular in a magnetic field carrying current of 1 ampere and length of, ऐसा कर लेते हैं, and having length of 1 meter in the magnetic field. ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड. ये सब चीजें आपने लिख के आनी है, इसमें से कुछ भी छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इस पे. A stiff metal wire is used to form a rectangular frame measuring 8 cm by 6 cm. The frame is open at the top and is suspended from a sensitive Newton meter as shown in figure 8.1. सही है जी. कुछ ऐसा है, न्यूटन मीटर से ये सस्पेंडेड है ये फ्रेम, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. The open ends of the frame are connected to a power supply so that there is a current of 5 ampere in the frame in the direction indicated. 5 ampere जो है वो यूं जा रहे हैं. So basically इधर जो है वो 5 ampere इस तरह है, 5 ampere इस तरह से. The frame is slowly lowered into a uniform magnetic field of flux density B so that all of side PQ is in the field. यानी PQ पूरी की पूरी अंदर चली गई ये फील्ड. The magnetic field lines are horizontal and at an angle of 50 degree to PQ as shown in figure 8.2. करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 50 डिग्री पे आ रही हैं. डिटरमिन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इन मिली टेस्ला. आपको एक और बात लिखी होगी. व्हेन साइड PQ ऑफ द फ्रेम फर्स्ट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर चेंजेस बाय 1 मिली न्यूटन. ठीक है. तो जब PQ मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो आपकी रीडिंग चेंज करती है बाय 1 मिली न्यूटन. ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स कैसी अप्लाई कर रही है, वो 1 मिली न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है. ऐसा ही है. सो जरा जो है वो हम इस पे बात करते हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 1 मिली न्यूटन. आपका फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा. ठीक है. फोर्स ऑफ 1 मिली न्यूटन 1 इंटू 10 टू द पावर -3. देन B हमें निकालना है. करंट क्या है? करंट आपका जो था वो 5 एम्पियर्स था. 5 एम्पियर्स का करंट डाल देते हैं इधर. सो 5. लेंथ क्या थी आपकी? लेंथ थी आपकी 6 सेंटीमीटर. मैंने जैसे बोला था एक दफा रिजॉल्व करके देख लेना कि L साइन थीटा ही हो भी ऐसा भी सकता है कि L कॉस थीटा हो. ठीक है. सो जस्ट डोंट डू दैट मिस्टेक. आपको अगर इसको रिजॉल्व करना हो तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर दूं जरा. ठीक है. अगर हम ऐसा करें, हम ये 50 डिग्री, अगर वो 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा. राइट. थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा. अगर वो 50 है तो ये भी 50 है. ठीक है. एंड देन जब इसको रिजॉल्व करने जाओगे तो यू सी मैग्नेटिक फील्ड को जब रिजॉल्व किया तो एक डायरेक्शन ऐसे आ रहा है और एक डायरेक्शन ऐसे आ रहा है. जो पैरेलल है विद द कंडक्टर वो तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो हम लिख सकते हैं बाय B sin 50. ठीक है. सो B sin 50. अब आप ये करते हैं, आप लेंथ को रिजॉल्व करते हैं या आप मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर लो, आपकी मर्जी. आप करंट को भी रिजॉल्व कर सकते हो. बेस्ट चाहिए लेंथ रिजॉल्व करो, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी रिजॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और ये जो है लेंथ क्या थी? लेंथ तो देख के आ जाए पहले. लेंथ 6 सेंटीमीटर थी. सो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड देन साइन 50 डिग्री. ठीक है. कैन एनीवन गिव मी द आंसर जल्दी से? डिग्रीज में किया है ना दोनों ने. 4.35 इंटू 10 टू द पावर -3 है. ठीक है. इंटू 10 टू द पावर -3 है. अच्छा, ये आ गया है. और मिली टेस्ला में पूछा था. ठीक है. तो ये 10 टू द पावर -3 मिली में ही आ गया एंड हमें वैल्यूज 2 सिग्निफिकेंट दी हुई थी, तो आप इसको 4.5 लिख लोगे. ठीक है जी. सो दिस विल बी 4.5. सही है जी. अच्छा जी.